जा रही हूँ। मैं कितना थक गई हूँ। वैसे भी गांव में आकर के ना कितना ज्यादा चलना पड़ता है। मैं तो थक जाती हूँ चल चल के। अरे गुलाबो बेटा तू भी ना कितना थोड़ा थोड़ा चल के थक जा रही है। आजा चल, मैं धीरे धीरे चलती हूँ। आप ये हुई ना बात मम्मी, आपको तो पता है वैसे भी मैं ज्यादा तेज से चलूंगी तो थक जाऊंगी, इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रही हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, अब तो चल। अरे क्या हो रहा है काकी? अच्छा नीलम तू? हाँ काकी मैं हूँ, आ गई हूँ। हम गांव में थोड़े दिन रह करके जाऊंगी क्योंकि दिवाली आ गई है ना, इसीलिए। हाँ वही तो हम सोचे, नहीं तो तू तो जब से गई है तब से गांव में आती ही नहीं। अरे अरे काकी ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप क्या कर रही हो ये? हाँ अब हम क्या बताएं, दिवाली आ गई है ना तो हमारी बहुएं तो जितना काम करती हैं तो कर रही है, नहीं तो बाकी काम तो फिर करना ही है हमें। अभी पूरा दुआरे में ना हमने देखो ये धिक लगा दी, गोबर से ना अच्छी पुताई करके और साफ कर दिया है आंगन। अरे लेकिन काकी आप इतना काम कैसे कर लेती हैं? मेरे से तो अभी कितना कम काम होने लगा है, कुछ हो ही नहीं पाता अच्छे से। आप पता नहीं कैसे सारे घर का काम कर लेती हैं। अरे अब तो बेटा ऐसा है कि बने या ना बने काम तो करना है ना, क्योंकि सफाई रखो घर में उतना ही अच्छा है। हाँ ठीक है काकी, आना आप भी घर पे। अरे बेटा देख तो रही है कितना काम है घर का, अभी इससे तो निपट जाऊं तब तो आने का सोचूं। तू भी आना और घर पे कभी, ठीक है? गुलाबो कैसी है? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ काकी, आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ ठीक हूँ। वैसे कहीं से आ रही थी, कहाँ गई थी तुम दोनों? अरे वो गुलाबो बहुत दिनों बाद आ रही है ना गाँव काकी, इसीलिए उसे थोड़ा घुमा रही थी यहाँ वहाँ, तो बस घर पे ही जा रहे हैं अब हम भी। अच्छा अच्छा ठीक है। देख लिया ना तूने सबके घर पे कैसे दिवाली का काम चल रहा है, पुताई हो रही है, कहीं किसी के यहाँ पे सफाई हो रही है, और अपने घर पे देख ले तेरी भाभी कुछ नहीं कर रही है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, सारा काम क्या इस उम्र में मैं करूँगी? उनको करना चाहिए ना। हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही है, कहने को तो मेरी 5 भाभियाँ हैं और आपकी 5 बहू हैं, लेकिन काम की तो एक भी नहीं लगती मुझे उनमें से। आपकी एक बहू तो मोबाइल ही चलाती रहती है, दूसरी को तो सोने से ही फुर्सत नहीं है, तीसरी बहू को तो जब देखो जब कहीं इससे बतिया लो कहीं उससे बतिया लो, बतियाने से ही फुर्सत नहीं है, इतनी ज्यादा बतियाती रहती है वो दिन भर। और चौथी बहू तो चुगलखोर है एक नंबर की, जब देखो जब एक दूसरे की चुगली करवा लो उनसे, कान लगवा लो उनसे, सारे काम आते हैं उनको। और एक और बहू जो है ना आपकी, वही पूरे घर का बिजली का बिल बढ़ाती है टीवी देख देख के। तो बिल्कुल सही कह रही है बेटा, ये पांचों की पांचों बहू कोई काम की नहीं है, ना इनसे सफाई हो पाती है ना ही ढंग का खाना बना पाती है, जब देखो जब मेरे ऊपर हुक्म चलाती रहती है। अब एक काम कर, तू अपनी पांचों भाभियों को यहाँ पे बुला के ला, अच्छे से क्लास लगाऊंगी आज तो मैं पांचों की। हाँ हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही है, आप सास हो, सास की तरह थोड़ा ऑर्डर जमाना सीखिए ना। अभी तो मैं मायके में आ गई हूँ, वरना ससुराल में मेरी सास तो मुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देती है। अब एक काम करिए आप, मैं ला रही हूँ पांचों भाभियों को बुला करके, तो आप ना उनकी अच्छे से क्लास लगाइए और फिर देखते हैं वो कैसे नहीं सुनती आपकी बात। सही कह रही है तू बेटा, वैसे भी दिवाली का कितना काम होता है, मैं अकेले थोड़ी ना कुछ कर पाऊंगी, उन्हीं पांचों से बोलूंगी, सारा काम उन्हीं को करना पड़ेगा फिर। अच्छा ठीक है मम्मी, आप आराम से यहाँ पे बैठिए, मैं लाती हूँ पांचों भाभियों को बुला के। ठीक है मम्मी आप आराम से बैठिए यहाँ पे, मैं अभी पांचों भाभियों को बुला के लाती हूँ। ठीक है बेटा, आज तो लगता है मम्मी अच्छा सबक सिखाएंगी, बहुत मजा आने वाला है। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मंजली भाभी, प्यारी भाभी, लाली भाभी, आ जाइए सब, आंगन में मम्मी बुला रही है आप पांचों को। सुन लिया, आ जाइए। अरे इतनी देर हो गई है लेकिन अभी तक एक भी भाभी कमरे से बाहर नहीं निकली, मुझे लगता है कमरे में जा जा करके ही सब भाभियों को बुलाना पड़ेगा। कितनी ज्यादा आलसी भाभी है मेरी, एक भी मेरी बात नहीं मानती है। अब मैं ही जा करके
और यहाँ देखो दोनों आलसी भाभीियों को, कैसे आराम से सो रही है ये दोनों की दोनों। लाली भाभी, छोटी भाभी, आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं इतनी देर से आप पे चिल्ला रही हूँ। अरे इतनी जोर से चिल्लाया फिर भी नहीं सुनाई नहीं दिया। अब तो एक ही रास्ता है। भाभी! अरे दीदी, हमारे कान पे किसने चिल्लाया इतनी जोर से? चिल्लाया? किसी ने तो नहीं चिल्लाया भाभी। मुझे लगता है आप दोनों ना सपना देख रही होंगी, इसीलिए आप दोनों को लगा कोई चिल्ला रहा है। कोई नहीं चिल्ला रहा, वो तो मैं बस आपको बुलाने आई थी। अरे दीदी, आप हमारे कमरे में क्या बोलने आई थी? अरे वो ना मम्मी ना आप पांचों को बुला रही है, तो उनने मेरे से बोला है बुलाने के लिए, इसीलिए आई थी। आप ना जल्दी से चलो आंगन में, मम्मी आपको बुला रही है। और वो तीनों भाभीियों को भी बोल दो, ले आओ, आप पांचों आ जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, आप आ जाना पांचों भाभी। अरे लेकिन सासू माँ, हम पांचों को क्यों बुला रही है, आपको पता नहीं है दीदी? अरे वो तो आप सासू माँ मतलब कि मम्मी से ही पूछ लेना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे लाली दीदी, क्या लगता है ये सासू माँ हमें क्यों बुला रही है? कहीं कुछ देना तो नहीं है? दिवाली आ रही है ना, गिफ्ट तो नहीं दे रही हमको? अरे मुझे कुछ नहीं पता छोटी, अभी ना हम चलते हैं, सासू माँ से पूछ लेंगे क्या काम है। हाँ हाँ ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं और बाकी तीनों को भी बुला लेते हैं। हाँ चलो, बाकी तीनों को भी बुला लेते हैं। पता नहीं है सासू माँ और दीदी क्या पकाती रहती है खिचड़ी। अब छोटी वो तो वही जाने। तुम तो आराम करेंगी ना कमरे में? हाँ, फिर यहाँ पे कैसे आई? मम्मी, मेरा मन नहीं कर रहा अभी, मैं बाद में आराम करूंगी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा पटर पटर मुंह मत चलाना, ठीक है? सीधे से खड़ी रहो। अरे नूली को क्यों डांट रही है अब दीदी फालतू में? वो तो कुछ कर भी नहीं रही है। आ गई आप बड़ी भाभी? हाँ हाँ आ गई। वैसे सासू माँ क्यों बुला रही है अपन सबको? वो तो जेठानी जी हमें भी नहीं पता है क्यों बुला रही है सासू माँ। अरे आप सब पहले ही आ गई। अरे पंखुड़ी कहाँ भाग गई? आजा जल्दी खेलेंगे। भाग पंखुड़ी भाग, आजा। मम्मी टुंटू पुंटू मुझे बुला रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से खेलना, ठीक है? तुम दोनों भी अच्छे से खेलना, ठीक है? लगे ना किसी को। ठीक है मम्मी। आप सब यहाँ पे आके खड़ी हो गई और वहाँ पे मम्मी मेरे पे चिल्ला रही है। चलो बाहर जल्दी आंगन में, आपको खड़े होने के लिए नहीं कहा था, मम्मी बुला रही है आपको। अब फुर्सत मिली है महारानियों को, इतनी देर से बोल रही हूँ, लेकिन अभी आई है पांचों की पांचों। हाँ आप बताइए, आप सासू माँ क्या काम है आपको? सासू माँ कुछ देना है क्या आपको हमको? अरे पहले ये तो बता दो कि दिवाली आने में अभी कितने दिन रह गए हैं? वो कितने दिन रह गए हैं? मेरे हिसाब से तो अभी 3-4 दिन होंगे। अरे गधी, 3-4 दिन नहीं, कल दिवाली है और तुम लोगों को तो बिल्कुल दिमाग में ही नहीं घुस रही ये बात। अभी सबके घर तैयार हो गए हैं, साफ सफाई हो गई है, पुताई हो गई है, कंप्लीट हो गए हैं सब काम, लेकिन तुम लोग तो महारानियों की तरह आराम कर रही हो। अभी भी जब गुलाबो तुम्हें बुलाने गई थी कमरे में, तब भी तुम लोग सो रही थी, है ना? तुम लोगों को क्या लगता है सफाई क्या तुरंत हो जाती है? कितना टाइम लगता है सफाई करने में? इतना बड़ा तो घर है अपना, कैसे सफाई होगी इतनी जल्दी? और कौन करेगा इतने बड़े घर की सफाई? सासू माँ, पूरा घर साफ करने की उम्मीद आप मेरे से मत करना, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना कमरा ही साफ करूंगी। और सासू माँ, मैं भी सिर्फ अपना कमरा ही साफ करूंगी और मैं किसी का कमरा साफ नहीं करने वाली। सासू माँ, मैं भी अपना कमरा साफ करूंगी और मैं अपना कमरा साफ करूंगी और मैं हाँ समझ गई, तू भी सिर्फ अपना ही कमरा साफ करेगी, मुझे पता है। फिर मेरे कमरे का क्या होगा? मेरा कमरा कौन साफ करेगा? आंगन कौन साफ करेगा? घर का द्वारा कौन साफ करेगा? किचन कौन साफ करेगा? छत कौन साफ करेगा? अरे आई तो है गुलाबो, देख रही हो मम्मी आप कैसे गुलाबो को आगे कर दिया ये बड़ी भाभी ने। अभी मैं अपने ससुराल में सारा काम करके आई हूँ, यहाँ पे तो फिर भी 5-5 बहू हैं, मेरे ससुराल में तो मैं अकेली हूँ और
की जरूरत है? मेरे ससुराल में तो मेरी कोई और देरानी जेठानी भी नहीं है कि वो मेरी मदद करे। पूरे घर का काम मुझे अकेले करना होता है। आपकी बहुएं तो अच्छे से फ्री हो रही हैं। एक कमरा मैं मेरा कर लूंगी, एक कमरा मैं मेरा कर लूंगी, और बस मेरे घर पे तो पूरा घर मुझे साफ करना होता है। उसी में कहीं ये काम कहीं वो काम, आपको तो पता है ना कितने काम रहते हैं। और मेरी सास तो बहुत तेज है, अगर एक भी गलती हो गई काम में तो बहुत चिल्लाती है, बहुत डांटती है मुझे। तो इसीलिए हर काम संभल संभल के करना होता है। वो तो मुझे एक दिन की थोड़ी फ्री रहना था तो इसीलिए मैं मायके आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी इतनी ज्यादा कामचोर है कि यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। पर कोई बात नहीं, ससुराल से पहले तो मायका ही मेरा घर था ना, तो इसीलिए मैं कर दूंगी, कोई जरूरत नहीं है भाभी आपको कोई काम करने की। मैं ना सबके कमरे साफ कर दूंगी, छत, किचन, मम्मी का कमरा, द्वारा, आंगन, सब कुछ मैं साफ कर दूंगी, ठीक है? अब तो सब लोग खुश है ना? अरे लेकिन बेटा इतना सारा काम तो क्यों करेगी अकेले? मम्मी, दिवाली तो खुशियों का त्योहार होता है और मैं नहीं चाहती कि सिर्फ काम को लेकर के मेरी भाभीयों में, मेरी मम्मी में और घर में झगड़ा हो और इतने अच्छे त्योहार का मजाक बने। तो इसीलिए ना मैं ही सारा कुछ कर दे रही काम, फिर तो लड़ाई नहीं होगी ना। अच्छा मुझे बताइए कहाँ से शुरू करना है? अरे बेटा तू ये क्या कह रही है? सही तो कह रही हूँ मैं मम्मी, सारी लोग तो काम से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। भाभी कह रही है मैं मेरा करूंगी, आप कह रही हैं हमसे बनता नहीं है, और फिर कुछ तो कह रहे हैं कि तुम कर लो। तो ठीक है मैं कर लेती हूँ, मुझे वैसे भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है काम करने में। अच्छा भाभी आप ही बता दीजिए कहाँ से शुरू करना है काम, मैं कर दे रही। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गुलाबो, तेरी वजह से ना आज हम पांचों को सबक सीखने को मिल गया है कि ना आलस नहीं दिखाना चाहिए और काम चोरी भी नहीं करनी चाहिए। देख तो तू अपने ससुराल में भी कितना काम करती है और यहाँ के मायके में भी काम करने तैयार हो गई। हाँ हाँ दीदी, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हम पांचों भाभी हैं ना आपकी, हम इस पूरे घर की सफाई कर देंगे और ना ही सासू माँ को कोई काम करने की जरूरत है। सच्ची में दीदी, आज आपने जो बातें कही है ना उनसे हम लोगों की आंखें खुल गई। हमें आलस नहीं दिखाना चाहिए बात बात पे, और आपने सही कहा दिवाली तो खुशियों का त्योहार है, इसमें मिल बांट के सब काम करना चाहिए, एक दूसरे से लड़ना और झगड़ना नहीं चाहिए। और दीदी आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हम पांचों भाभियां हैं ना आपकी, हम सारा काम कर देंगे। चलो दीदी अब आप बैठो आराम से, हम लोग है ना हम काम करेंगे सारा। देख बेटा तू कहती थी ना तेरी भाभी काम चोर है, आलसी है, कुछ नहीं करती है, देख अब तेरी सीख की वजह से कैसे सारा काम करने को तैयार हो गई। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, सच्ची में मेरी भाभियां इतनी बदल गई। तो दोस्तों वीडियो तो पूरी हो गई, आपको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, और प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, सब्सक्राइब के पास जो बटन रहता है ना, ज्वाइन वाला बटन, अगर आप उस पे क्लिक करोगे तो